वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। हम लोग प्रति पूर्णिमा के दिन यहाँ एकत्रित होते हैं और किसी न किसी आध्यात्मिक विषय पर यहाँ हम चर्चा करते हैं। ऐसा है कि जैसे हम लोग महीने 2 महीने में एक बार डॉक्टर के पास जाकर अपना बीपी, शुगर, ब्लड टेस्ट वगैरह सब करवाते हैं कि नहीं? आप लोग करवाते हैं? मैं तो करवाता हूं। आप लोग करवाते हैं? तो उससे क्या हो जाता है कि हमको ये पता चलता रहता है कि हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, कौन सी व्याधि आ रही है, कौन सी आने वाली है, किसके आने की संभावना है, इन सारी बातों का पता लगता है। और उसके बाद उस महीने का ब्लड टेस्ट, चेकअप वगैरह सब हो जाने के बाद फिर हम हमारा कोर्स करेक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए इस महीने में शुगर बढ़ गई तो क्या करेंगे? अगले महीने में थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, थोड़ी वॉकिंग करेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा प्राणायाम करेंगे, थोड़े योगासन करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, मैं उसको कम करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए बीपी ज्यादा हो गया, नमक कम खाएंगे, है ना, विश्राम करेंगे, ज्यादा सोचेंगे नहीं, ज्यादा विचार नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। तो कोर्स करेक्शन करने का एक हमको मौका मिलता है। उसी तरह से ये जो है सत्संग जो हम यहाँ हर पूर्णिमा को करते हैं, वो एक प्रकार से हमारा आध्यात्मिक चेकअप है। और उस चेकअप में हम ये देखते हैं कि हमारा जो जीवन है, जीवन का अर्थ क्या, हमारा जीवन मतलब क्या है, व्हाट इज इट, जीवन यानी क्या। तो हम ये पाते हैं सुख दुखात्मक अनुभूतियों को अनुभव करने का नाम जीवन है। कभी सुख है, कभी दुख है, आज सुख है, कल दुख है, सुबह सुख है, शाम को दुख है, रात में सुख है, दिन में सुख है, दुख है। इस तरह से हमारा जीवन, सारा जीवन आप उसका हिसाब करेंगे तो क्या पाएंगे? कुछ सुख है, कुछ दुख है, कभी खुशी, कभी, हाँ ये कैसे याद है, कभी खुशी कभी गम। तो इसी का नाम जीवन है। मगर हम जब विचार करते हैं तब विचार ऐसा करना चाहिए कि इस सुख दुख का कारण क्या है। हमको जो सुख होता है, हमको जो दुख होता है, उसका कारण क्या है। क्योंकि डॉक्टर के पास आप जाएंगे, ब्लड टेस्ट किया तो उसमें क्या पाया गया? ये पाया गया कि आपको शुगर ज्यादा हो गई, ठीक है। तो कारण क्या है? कारण यह है कि आपने वैशाख मास में आमरस बहुत खाया, वैशाख मास में आमरस बहुत ज्यादा खा लिया, उसके वजह से
ज्येष्ठ मास के अंदर आपकी शुगर बढ़ गई। ठीक है, कारण। तो हमको जो सुख दुख होता है, इसका कारण क्या है? तो उसका कारण ऐसा है कि ये सुख दुखों का कारण जो है हमारे अपने कर्म है। हमारे अपने कर्मों के कारण हमको सुख दुख होता है। गीता में भगवान ने कहा, कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। हमको अपना डायग्नोसिस करना है तो क्या करना पड़ेगा? कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम, कर्म क्या है इसको जानना पड़ेगा। बोद्धव्यम च विकर्मणः, विकर्म क्या है, विपरीत कर्म क्या है, इसको जानना पड़ेगा। अकर्मणश्च बोद्धव्यम, अकर्म क्या है इसको भी जानना पड़ेगा। किंतु ये ज्ञान कर्म का जो है गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति जो है वो अत्यंत गहन है। हमको किस कर्म के कारण ये सुख प्राप्त हो रहा है अथवा किस कर्म के कारण ये दुख प्राप्त हो रहा है, इसको जानना जो है वो बहुत बहुत ज्यादा कठिन है। इसीलिए सुभाषितकार ने भी कहा, सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोकः। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, हमको ऐसा लगता है कि हमको किसी के कारण सुख हो रहा है, हमको किसी अन्य के कारण दुख हो रहा है। पड़ोसी है उसके कारण दुख हो रहा है, पुत्र है उसके कारण सुख हो रहा है, पत्नी है उसके कारण सुख हो रहा है अथवा दुख हो रहा है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, ये लोग जो हैं, संसार की जितनी वस्तुएं हैं, जीवित चर अचर जितनी वस्तुएं हैं, जड़ चेतन जितनी वस्तुएं हैं, उनमें से कोई भी हमको सुख या दुख देने में समर्थ नहीं है। सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा, कोई दूसरा हमको सुख दे रहा है, कोई दूसरा हमको दुख दे रहा है, ये क्या है? ये कुबुद्धि है। कुबुद्धि यानी क्या? बेवकूफी है, मूर्खता है। अच्छा, मैं कर रहा हूं क्या? अच्छा, दूसरा कोई नहीं दे रहा, दूसरा कोई मुझको सुख दुख नहीं दे रहा। अच्छा, मैं स्वयं को सुख दे रहा हूं क्या, दुख दे रहा हूं क्या? अहम करोमीति वृथाभिमानः, मैं स्वयं ही अपने आप को सुख दे रहा हूं या दुख दे रहा हूं, ये भी वृथाभिमानः, व्यर्थ की कल्पना है। स्वकर्म सूत्रे ही ग्रथित, स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोकः, ये लोक जो है अपने कर्मों के हिसाब से चलता है। स्वकर्मे चालते जगहे प्रिय स्त्री मित्र सुत बंधु आशाबोधे मना फिरवा हे वय जाते। तो ये सारा कुछ जो है ये कर्मों के कारण हो रहा है, हमारे अपने कर्म। कौन से कर्मों के कारण हमको नहीं मालूम। अनेक 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 जन्मों में, लाखों करोड़ों जन्मों में जो जो कर्म हमने किए, उन कर्मों के फलस्वरूप हमको सुख दुख की प्राप्ति हो रही है। इसमें एक बड़ा मजेदार प्रश्न है। प्रश्न ऐसा है कि शास्त्र ये कहता है जो कुछ होता है वो सब ईश्वर की इच्छा से होता है। ईश्वर की इच्छा के बिना पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। प्रभु महाराज ने भी कहा, क्या कहा? कर्ता हरता
तो करवीता मी मिथ्या जन बोली। तो अब प्रश्न यह है, करने वाला धरने वाला ईश्वर है ना, सब कुछ करने वाला कौन है? ईश्वर है। उसकी सत्ता से, उसकी महिमा से, उसकी इच्छा से इस जगत का सारा व्यवहार चलता है। तो ईश्वर करता है और उसका फल हम भोगे, है ना सवाल? सवाल मजेदार है कि नहीं? करने वाला ईश्वर, करता हरता तो करवीता, करवीता कर्म करवाने वाला वो है। मुझसे कर्म करवाने वाला भी ईश्वर ही है। तो फिर जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी किसकी? ईश्वर की हो गई ना। फिर सुख दुख किसको भोगना चाहिए? हाँ, ईश्वर को भोगना चाहिए। फिर मैं क्यों भोग रहा हूं? मैं क्यों भोग रहा हूं? है क्या नहीं ये सवाल? आपके दिमाग में कभी आया है सवाल? कभी आपके दिमाग में यह प्रश्न उठा, करता हरता तो करवीता मी मिथ्या जन बोली, वो करने वाला धरने वाला वो है और कर्मों का फल मैं क्यों भोगूं? तो उसमें ऐसा है, इसका उत्तर भगवान ने गीता में दिया है। 3 अध्याय में, आप लोग वेदांत सप्ताह में अगर आए होंगे तो 3 अध्याय आपने सुना होगा। यहां पर 3 अध्याय में भगवान ने कहा, प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। यानी क्या? ये जितने कर्म हो रहे हैं ये सब किसके द्वारा हो रहे हैं? प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः कर्माणि, सारे कर्म वो प्रकृति कर रही है। सारे कर्म कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है। ईश्वर की इच्छा से प्रकृति जो है वो सारे कर्म कर रही है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। अब क्या हो जाता है, ये जो सारे कर्म अपने आप हो रहे हैं उसमें ये जीव जो है ये मैं कर रहा हूं ऐसा अभिमान धर लेता है, ऐसा अभिमान। और ऐसे अभिमान के कारण जो है, अच्छा तू कर रहा ना, तू भोग। वो कहते हैं कि एक बार जो है 2 आदमी लड़ रहे थे, 2 आदमी लड़ रहे थे, झगड़ा दोनों का जोर से, मारपीट हो रही थी। तो एक ने कहा कि मैं तेरे 32 दांत गिरा दूंगा। क्या बोला? मैं तेरे 32 दांत गिरा दूंगा। झगड़ा शुरू हो गया। उतने में एक तीसरा आदमी, जिसका कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, वो बीच में आ गया। बीच में आ गया तो ये बोला, आप 64 दांत गिराऊंगा। बोला 64 तो है नहीं मेरे 32। बोले तेरे 32, इसके 32, तेरे 32 गिराऊंगा, इसके 32 गिराऊंगा। तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। ये जीव जो है अहंकार के कारण मैं इन कर्मों का करता हूं ऐसा मानता है। ऐसा मान लेने के कारण उसका फल जो है फिर इसके हिस्से में आ जाता है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी, उसके मन में आम खाने की इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई? कहां हुई इच्छा? मन में इच्छा हुई। मन में आम खाने की इच्छा हुई। उसकी आंखों ने आम का पेड़ देखा। उसकी आंखों ने आम का पेड़ देखा। आंखों को आम खाने की इच्छा हुई क्या? मन में आम खाने की इच्छा हुई, आंखों ने आम का पेड़ देखा, और आंखों ने आम का पेड़ देखा इसलिए पैर चलकर आम के झाड़ के पास गए। पैर कहां गए? आम के झाड़ के पास गए, पैर गए। पैरों को आम खाने की इच्छा थी, पैर चलकर आम के झाड़ के पास गए। हाथों ने आम को तोड़ा। हाथों ने, देखिए किसका किससे क्या संबंध बन रहा। हाथों ने आम को तोड़ा, हाथों ने आम को तोड़ा। हाथों को इच्छा थी कि आम खाने। हाथों ने आम को तोड़ा
और मुंह ने आम को खाया, मुंह ने आम को खाया, मुंह ने खाया। अच्छा, मुंह ने खाया, जिह्वा ने उसके रस का आस्वादन किया, जिह्वा ने उसके रस का आस्वादन किया, ठीक है। अच्छा, वो आम का जो रस है वो जिह्वा के ऊपर रख के बैठ सकता है क्या? वो नहीं रख सकता। मुंह में रख के बैठ सकता है क्या? नहीं। उसको रखा किसने? पेट ने रखा। उस आम के रस को पेट ने अपने पास रख लिया। इतने में वो आम के झाड़ का जो माली था, बगीचे वाला मालिक था, वो आया। उसने देखा इसने आम तोड़ा, उसने पीठ में एक डंडा मारा। उसने क्या किया? पीठ में एक डंडा मारा। पीठ का क्या दोष? हाँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पीठ का क्या दोष? पीठ में डंडा मारा। दर्द किसको हुआ? मन को हुआ। दर्द किसको हुआ? मन को हुआ। तो कर्म का चक्र जो है ना, ये ऐसे चलता, पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट होता। मन से बात शुरू हुई, मन के ऊपर आकर समाप्त हुई। उसके अंदर कर्म किन ने किया? आंखों ने किया, हाथ ने किया, पैर ने किया, जिह्वा ने किया, मुख ने किया, पेट ने किया, पीठ ने किया। इन सब लोगों ने कर्म किया, किंतु वास्तव में जो है वो मन से बात शुरू हुई, मन के ऊपर आकर रुकी। तो प्रकृति के द्वारा ये सारे कर्म होते रहते हैं। हम क्या हैं? उसके अंदर बीच में आ जाते हैं। ये मैं कर रहा हूं, भगवान कहते ठीक है तू कर रहा था, ले तू फल ले। भगवान कहते तू कर रहा है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृति एव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, प्रकृति के द्वारा ही ये सारे कर्म होते रहते हैं। यह पश्यति, इस प्रकार जो देखता है, इस प्रकार जो समझता है, इस प्रकार जो जानता है, तथा आत्मानम अकर्तारम, आत्मा को, खुद को, स्वयं को अकर्ता मानता है। ये मैं करने वाला नहीं, जो हो रहा है प्रभु कर रहा है, ऐसा जो मानता है, स पश्यति, वही सही दृष्टि से इसको देखता है। समझ में आई बात? पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था? हाँ, ईश्वर जो है वो सारे कर्म करता है, करवाता है, उसकी सत्ता से प्रकृति सारा कुछ करती है, तथापि उसका फल हमको क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि हम उसके अंदर कूद जाते हैं बीच में बिना बात के। अब दूसरा एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ऐसा है कि हमको जो सुख दुख प्राप्त होते हैं, जितने भी सुख दुख प्राप्त होते हैं, वो हमारे अपने कर्मों के फल है क्या नहीं? हमारे अपने कर्मों के फल है, और हम अपने कर्मों के फल को भोग रहे हैं। इसी का नाम जीवन है। अब इसके अंदर ईश्वर कहां से आया? कर्म का जैसा फल होगा वैसा हमको भोगना ही पड़ेगा। फिर ईश्वर की क्या भूमिका है? ईश्वर क्या करने वाला है? ऐसा है, कर्म के जो फल हैं वो भोगने ही पड़ेंगे, वो भोगने ही पड़ेंगे। फिर ईश्वर की भूमिका कहां है उसके अंदर? ईश्वर क्या कर सकता है? इसीलिए हमारे यहां सांख्य दर्शन जो है वो निरीश्वरवादी, ईश्वर को मानते नहीं। ईश्वर का क्या काम? हमारे कर्मों का फल हम भोग रहे हैं। मीमांसा शास्त्र है 6 दर्शनों में, वो भी निरीश्वरवादी, ईश्वर को मानते नहीं। ईश्वर करने वाला क्या है? ईश्वर का संबंध क्या? हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, ईश्वर क्या करेगा? ऐसा सांख्यों का और मीमांसकों का मत है। किंतु आप देखिए कि जितने भी कर्म हैं वो सब जड़ है। जितने कर्म हैं वो सब जड़ है। कर्मों के जो फल हैं वो भी जड़ है। ठीक है। अब उन कर्मों के फल को वितरित करने वाला एक चेतन चाहिए।
और वो चेतन कौन है? वो ईश्वर है। वो कर्मों के फल को हमको बांटता है। ईश्वर का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, कर्मों का फल जिसका उसको देना। ठीक है, ईश्वर कर्मों का फल बांटता है, तो ऐसा मान लीजिए ईश्वर एक पोस्टमैन है, आजकल की भाषा में कहें कुरियर डिलीवरी बॉय। कुरियर का जो डिलीवरी बॉय होता है वैसा ईश्वर, जिसका एड्रेस जो कर्म का फल है वो उस एड्रेस पे ले जाके पहुंचा देना। ईश्वर आपके कर्म के फल के अंदर परिवर्तन कर सकता है क्या? ये सवाल है। ईश्वर आपके कर्म के फल में चेंजेस कर सकता है क्या? सोच के बोलिए, कर सकता है? नहीं कर सकता। ईश्वर जो है कर्म के फल को बदल नहीं सकता, वो तो आपको भोगना पड़ेगा। किंतु क्या है, ईश्वर ने गीता में, भगवान ने एक किताब में कहा बड़ा सुंदर, क्या कहा? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। तो भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं जो है सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाला हूं। न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या, और जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मयि ते तेषु चाप्यहम्, वो मेरे अंदर रहते हैं, मैं उनके अंदर रहता हूं। तो ये श्लोक में ईश्वर निपक्षपाती है या पक्षपाती है, ये समझ में नहीं आता। पहली पंक्ति को अगर देखें, पहली पंक्ति क्या है? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः। यहां क्या? ईश्वर निपक्षपाती है, किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करता। ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, किंतु जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरी भक्ति करते हैं, उनके ऊपर मैं विशेष अनुग्रह करता हूं। यहां क्या हो गया? यहां ईश्वर पक्षपाती हो गया, पक्षपाती हो गया। अब यहां भी हमारे यहां शास्त्रों में बड़ा गहरा विचार किया गया। यहां भी ऐसा है, ये जो दूसरी वाली पंक्ति है, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, इसमें ईश्वर के ऊपर पक्षपात का दोष अगर लगाया जाए तो वो ठहरता नहीं है तर्क की दृष्टि। क्यों? क्योंकि भगवान जो है ये पक्षपात किसी को ये नहीं करे तुम भक्ति मत करो, ऐसा थोड़ी करे। तुम भक्ति मत करो ऐसा नहीं करे, जिसको करनी है करो, जो करेगा वो मेरे अनुग्रह का पात्र होगा, मेरी कृपा का पात्र होगा। तो पक्षपात कहां से आया? ओपन टू ऑल है ना भाई। अगर ईश्वर ऐसा कहते कि अमुक बंबई वालों को जो है मैं अनुग्रह करूंगा, नांदेड़ वालों पे अनुग्रह करूंगा, गुलबर्गे वालों पे करूंगा, पुणे वालों पे नहीं करूंगा, ब्राह्मण पर करूंगा, क्षत्रिय पर नहीं करूंगा, ऐसा कुछ बोलते, धनवान पर करूंगा, निर्धन पर नहीं करूंगा, ऐसा बोलते तो पक्षपात होता। ये भजन्ति तु माम भक्त्या, भक्ति पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं उनके ऊपर मैं विशेष अनुकंपा, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। तो भक्ति करना तो ओपन टू ऑल है ना, करो, कौन मना कर रहा? ठीक है। तो प्रश्न ऐसा है कि कर्म के फल को हम जो भोगते हैं, यदि सब कुछ कर्माधीन है, तो फिर ईश्वर की जो शक्तिमत्ता है, सर्वशक्तिमत्ता है, उसके ऊपर आक्षेप आता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर के होते हुए भी उसकी मैंने आराधना की, भक्ति की, पूजा की, फिर भी जो है मुझको ये कर्म का ऐसा फल प्राप्त हुआ, ये शंका आनी स्वाभाविक है। तो पंचदशी में विद्यारण्य मुनि ने इस शंका को उपस्थित किया है, और वहां वो कहते हैं नचेश्वरत्वमीशस्य हीयते तावता यतः अवश्यम भाविताप्येषा ईश्वरेणैव निर्मिता। यानी क्या?
अर्थ यह है कि कर्म फलों की अवश्यंभाविता को ईश्वर ने ही बनाया है। अवश्यंभावी यानी क्या? फल मिलेगा ही मिलेगा, वही मिलेगा फल। ऐसी जो अवश्यंभाविता है कर्मों की, उसको बनाने वाला भी ईश्वर ही है। एक उदाहरण से समझिए। हमारी जो व्यवस्था है, डेमोक्रेसी हमारी जो है, इसके अंदर एक न्यायपालिका है, एक एग्जीक्यूटिव है, राष्ट्रपति सर्वोच्च है। अब मर्डर की सजा, किसी ने अगर हत्या की तो उसकी सजा जो है 14 साल की सजा या जेल या मृत्युदंड या जो भी आजीवन कारावास, जो भी सजा है, वो कानून ने निर्धारित की है। किसने की है? सरकार ने। कानून यानी कि सरकार ने निर्धारित किया। अच्छा, सरकार जो है वो सर्वशक्तिमान है क्या? नहीं। अगर चाहे, सरकार अगर चाहे तो उस कानून को बदल सकती है क्या? नहीं। या माफ कर सकती है क्या? नहीं। करती है क्या? सरकार आजीवन कारावास की सजा को माफ कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। उसके अंदर शक्ति है क्या? नहीं, शक्ति है। मगर करती है क्या? न्यायपालिका के अंदर, जुडिशियरी के अंदर गवर्नमेंट इंटरफियर करता है क्या? क्यों नहीं करता? नहीं करना ऐसा नियम स्वयं बनाया है। ईश्वरेणैव निर्मिताः, उस नियम को ईश्वर ने ही बनाया है। अगर ऐसा है तो फिर हम ईश्वर की उपासना क्यों करें, भक्ति क्यों करें? हमारे कर्मों का फल हमको मिलेगा, हम क्यों भक्ति करें बेकार में? सूक्ष्म बात है। ईश्वर कर्म फल का दाता है, ठीक है, और कर्म फल परिस्थिति के रूप में सामने आता है। कर्म फल जो है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में सामने आता है। उसको कब देना है, कैसे देना है, किस प्रकार से देना है, ये सारी योजना ईश्वर करता है। एक उदाहरण आपको देता। आप लोग न्यूज देखते हैं कि नहीं? न्यूज देखते हैं। आपको ये मालूम है क्या कि दिल्ली का एक मंत्री शराब घोटाले के अंदर जेल चला गया? आपको मालूम है? उसने घोटाला किया, उसके कर्मों का फल उसको क्या मिला? ठीक है। कुछ दिनों बाद उसका एक वीडियो आया जिसके अंदर जेल में उसकी मालिश हो रही, लोग उसके पैर दबा रहे, हाथ दबा रहे। देखा आपने? किसने किसने देखा? हाँ, जेल में उसके हाथ पैर दबा रहे लोग। मौसम्बी का जूस, संतरे का जूस मिल रहा उसको। कहां पर? ठीक है। अब क्या है देखिए, नहीं देखिए, उसको घोटाले के अंदर सजा हुई। सजा क्या? 3 साल की जेल, 4 साल की, जो भी है। वो उस जेल में कौन से कमरे में रखना है, वहां का जेलर कौन होगा, हाँ, और वहां उसको क्या क्या सुविधा मिलेगी, ये कौन तय करता है? गवर्नमेंट। ये कौन तय करता है? वो गवर्नमेंट का मंत्री था, उसको सजा हो गई, कानून से सजा हो गई, जेल में ले जाके, तिहाड़ जेल में ले जाके डाल दिया। अब वहां पर उसकी सेवा के लिए दूसरे कैदियों को लगा दिया हाथ पैर दबाने के लिए। वो वीडियो बहुत फेमस हुआ मसाज का। हाँ, उसके हाथ दबा रहे, पैर दबा रहे, उसको मौसम्बी का जूस, हाँ, सुबह नाश्ते में सैंडविच, शाम में पकौड़े, ये सारा कुछ उसको वहां पर। ये किसने दिया? सरकार ने दिया। अदालत ने क्या किया? सजा। अच्छा, सरकार ने उसकी सजा बदल चेंज की क्या? 3 साल जेल में रहना। 3 साल जेल में रहेगा, मैं 3 साल उसको मौसम्बी का जूस, अंगूर का जूस मिलता रहेगा। ठीक है। ये व्यवस्था किसने की? सरकार ने। तो कर्म का फल जो है वो हमको भोगना ही पड़ेगा, किंतु उसके अंदर वो भोगने की जो पद्धति है, उसके अंदर सरकार के हाथ में बहुत कुछ है। सरकार यानी कौन? ईश्वर। सरकार के हाथ में बहुत कुछ है। कौन से जेल में रखेंगे, वहां का जेलर कौन होगा, वहां क्या खाना मिलेगा,
कैसा खाना मिलेगा, ये सारा व्यवस्था अदालत का काम नहीं है, ये सरकार का काम है। ठीक है, तो इसलिए कर्म फल को भोगने का, उसको भोगने का सामर्थ्य, उसको सहन करने की शक्ति वो कौन प्रदान करता है? ईश्वर प्रदान करता है। तो इसलिए हम ये जो समझते हैं हमारा क्या है, हमारा अपने कर्मों का फल मिल रहा है, हम अपने कर्मों का फल भोग रहे, ईश्वर की क्या भूमिका है? ईश्वर की बहुत बड़ी भूमिका है। ईश्वर की बहुत बड़ी, एक आदमी है, मान लीजिए एक आदमी, उसके कर्म फल में उसका हिसाब क्या? उसको उपवास रखना, उसको अन्न नहीं मिलेगा, ऐसा है दंड। दंड क्या है? अन्न नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे उसको? अब वो दंड तो एग्जीक्यूट करने का काम गवर्नमेंट का है। अदालत क्या करती है कि सजा लिख देती। अदालत, कोर्ट वाला जज जाके आपको सजा नहीं देता, वो केवल लिखता है, वो केवल लिख देता है फैसले में। फैसला क्या लिखा? इसको अन्न नहीं मिलेगा, एक दिन अन्न नहीं मिलेगा। अब वो किस दिन नहीं मिलेगा ये ईश्वर तय करेगा। अब ईश्वर क्या करता है? अगर उसकी कृपा, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्, ऐसा अगर रिश्ता है तो शिवरात्रि के दिन लागू कर देगा वो। तो क्या कर देगा? शिवरात्रि के दिन सदा लग। अब क्या हुआ? दंड तो मिला, ठीक है, उसके अलावा फिर पुण्य मिला। उसके अलावा क्या हुआ? पुण्य। ये व्यवस्था कौन करता है? ये व्यवस्था ईश्वर। इसलिए ईश्वर की आवश्यकता है। समझ रहे आप मेरी बात को? तो ऐसा है। और दूसरी बात, हमारे कर्मों का फल, कर्म फल दाता जो है वो ईश्वर है। कर्म का फल आप ऑटोमेटिक आता है, वो लाके आप तक पहुंचाने का काम ईश्वर का है। और वो फल जो है वो परिस्थिति के रूप में प्राप्त होता है, घटना के रूप में नहीं आता। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति बन जाती है और उसको कैसे मैनिपुलेट करना है ये काम ईश्वर का है। समझ रहे ना? अब जैसे कुछ कुछ लोगों को सजा हो जाती, सजा हो जाती, सजा होने के 3 घंटे में बेल मिल जाती। देखा आपने? रात में 9 बजे अदालत खुल जाती, रात में 12 बजे अदालत खुल जाती और उसको 3 घंटे के अंदर बेल मिल जाती। क्या हुआ? सजा तो मिली मगर बेल भी मिलती है, बेल भी मिलती है। बेल दिलवाने का काम जो है वो ईश्वर का है। बेल दिलवाने का काम किसका है? ईश्वर का है। एक और महत्व की बात आपको बताता हूं, कर्म का फल कर्म नहीं हो सकता। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि ये जो कर्म मुझसे हो रहे हैं वो मेरे कर्मों के कारण ये कर्म हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैंने एक कर्म किया, उसके फलस्वरूप मुझसे ये कर्म हो रहा, ऐसा नहीं होता। कर्म का कारण कर्म नहीं है। कर्म जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक प्रारंभ होता। कोई भी कर्म पिछले किसी कर्म के फलस्वरूप प्रारंभ नहीं होता। फलस्वरूप भोग आता है, कर्म के फलस्वरूप भोग आता है। कर्म के फलस्वरूप कर्म नहीं हो सकता। वो कर्म जो है फिर श्री गणेशाय नमः से शुरू होता, अंततः कहां जाके पहुंचता? भोग तक जाके पहुंचता। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुझसे ये जो कर्म हो रहे हैं वो मेरे कर्मों का फल। ऐसा नहीं। पिछले कर्मों का जो भोग है वो कर्मों का फल है माना, किंतु नए जो कर्म तुम कर रहे हो वो पिछले कर्मों के भोग के कारण नहीं है, पिछले कर्मों के फलस्वरूप नहीं है। वो तुम नया ही शुरू कर रहे हो। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम मिति मन्यते, तुम कर रहे हो और उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। दूसरी महत्व की बात ऐसी है कर्म फलों के संदर्भ में, जिसको अक्सर हम भूल जाते हैं, वो ये है कि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है। क्या है? सर्वशक्तिमान। कुछ भी कर सकता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर, करे न करे या दूसरी तरह से करे, उसको सारी शक्तियां प्राप्त, सर्वशक्तिमान है।
और जो सर्वशक्तिमान होता है वो सर्वज्ञ होता है। जो सर्वज्ञ होता है वो सर्वशक्तिमान होता है। ये नियम है। सर्वशक्तिमान यानी क्या? सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ क्या? सारी शक्तियां जिसके अंदर निहित हो वो सर्वशक्तिमान। और सर्वज्ञ यानी क्या? सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। अब कर्मों का फल हम जब भोगते हैं तो उस समय हमको ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और उसके साथ साथ ईश्वर की सर्वज्ञता, इन दोनों बातों का विचार करना पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो मेरे कष्टों का निवारण कर दे, बस खत्म होगी बात। वो सर्वज्ञ भी है, सर्वज्ञ भी है। और सर्वज्ञ होने के कारण उसको इस बात का ज्ञान है, उसको इस बात का ज्ञान है कि तुम क्या मांग रहे हो, उस मांगने में तुम्हारा कल्याण है या अकल्याण है, इस बात को तुम नहीं जानते। तुम जो चीज मांग रहे हो उसमें तुम्हारा कल्याण है या अकल्याण है, इसको तुम नहीं जानते। क्या अनेक उदाहरण हो सकते। क्या उदाहरण? एक आदमी को एक फैक्ट्री लगानी थी, एक बिजनेस करना था। एक बहुत दूसरा धनवान आदमी, उसके साथ पार्टनरशिप करनी थी। वो धनवान है, वो पैसा लगाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, धंधा बढ़ेगा, उसके साथ पार्टनरशिप करनी थी। इसकी इच्छा मेरी पार्टनरशिप डील हो जाए, मेरी पार्टनरशिप डील हो जाए, पार्टनरशिप डील हो जाए। हो नहीं रही, हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सर्वज्ञ होने के कारण ईश्वर इस बात को जानता है कि वो आगे जाके इसको डुबाएगा, वो आगे चल के इसको पूरी तरह से डुबा देगा। इस बात को ईश्वर जानता है और इसलिए जो है वो दयालु होने के कारण तुम्हारा वो काम बनने ही नहीं दे रहा। एक आदमी है, उसकी इच्छा क्या है? उसका ट्रांसफर बंबई हो जाए, बस काही करा प्रभू माझं ट्रांसफर मुंबईला करा, माझं ट्रांसफर मुंबईला करा। हो नहीं रहा। बीड़ में, परभणी में, नांदेड़ में, पुणे में अटका हुआ है, जा ही नहीं रहा बंबई, हो ही नहीं रहा ट्रांसफर। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? ईश्वर सर्वज्ञ है, वो जानता है ये बंबई जाएगा तो फिर वहां लफड़े करेगा, जीवाची मुंबई करके आएगा ये। इसलिए जो है इसको बंबई नहीं भेजेंगे। उदाहरण क्या, इतने बड़े बड़े उदाहरण क्यों? अपने घर में माताओं का उदाहरण लीजिए। बच्चा आया, आइसक्रीम खाना चाहता, बच्चा क्या खाना चाहता? चॉकलेट खाना चाहता। मां खाने देती है क्या? क्यों नहीं देती? हाँ, दांत खराब हो जाएंगे, जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी। रोज का उदाहरण है। हमारे पास तो कंपलसरी है। कुछ कुछ घरों में मां नहीं खाने देती, कुछ कुछ घरों में बाप नहीं खाने देता। आइसक्रीम, वो बच्चा जिद करता नहीं मैं आइसक्रीम खाऊंगा, आइसक्रीम खाऊंगा। मां नहीं खाने देती, बाप नहीं खाने देता। क्यों? क्योंकि वो माँ बाप जो है वो सर्वज्ञ है उस हद तक। ये आइसक्रीम खाएगा, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, अमुक हो जाएगा, तमुक हो जाएगा, सारी चीजें। उसी तरह से कर्म फलों को जब हम प्राप्त करते हैं तो हमारी आकांक्षा होती है हमको वो मिले, हमको ये मिले, हमको अमुक मिले, हमको तमुक मिले, वो मिले, ऐसा मिले, वैसा मिले, सारी इच्छाएं आकांक्षाएं होती हैं। परंतु ईश्वर सर्वज्ञ होने के कारण किस फल को, किस परिस्थिति को, किस रूप में तुम तक पहुंचाना है, ये उसका काम है। और एक बात, वो सर्वज्ञ होने के कारण उससे गलती नहीं हो सकती। द किंग कैन डू नो रॉन्ग। मनुष्य से गलती हो सकती,
क्यों? सर्वज्ञ नहीं है, गलतियां हो जाती। अब जैसे यहाँ काम चल रहा, बाहर गार्डन का काम चल रहा है, एक विचार करके एक लाइन हमने खींची, एक लेवल हमने फिक्स किया, बाद में पता लगा वो गलत हो गया, फिर क्या? खोदो, फिर खोदो, फिर नया बनाओ, गलतियां हो सकती। ईश्वर ने हिमालय पर्वत बनाया, कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 1 इंच चेंज किया, परफेक्ट। ईश्वर की रचना, ईश्वर का काम परफेक्ट होता। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ है। इंसान का शरीर बनाया, इंसान का शरीर बनाया, हमारे बाप का शरीर जैसा था वैसा ही हमारा है, चेंजेस कुछ, ऑल्टरेशन नहीं। हमारे दादा का शरीर जैसा था वैसा हमारे बाप का। हाँ, अब पितृ पितामह, प्रपितामह, वृद्ध पितामह, वृद्ध प्रपितामह, वहां से 1000 साल से चली आई। जैसा हमारे बाप दादा का, अज्जा पणजा का शरीर था वैसा 2 आंखें यहीं पर है। थोड़ा सा भी पोजीशन चेंज नहीं की, थोड़ा नीचे ले लेते, यहां लेने से लेवल कुछ फर्क नहीं, एक बार बना दिया परफेक्ट, परफेक्ट। कान है, यहां लगा दी। हमारे बाप के कान कहां थे? हमारे पितामह के, दादा के यही थे, उनके पितामह के यही थे, उनके पितामह के यही थे, उनके। हाँ, कुछ चेंजेस, भाई इसमें गलती हो गई, ये कान यहां लगाने से गलती हो गई, इसलिए कानों को यहां लगा दिया जाए, ऐसा हम करते हैं। हम प्लास्टिक सर्जरी करके नाक को छोटा, कान को छोटा, वो सब हम करते हैं। ईश्वर जो है वो करता है क्या? चेंजेस है क्या उसके पास? कुछ नहीं, परफेक्ट बनाता हूं, सारे काम उसके परफेक्ट होते, सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ होने के कारण वो जो है कौन सा फल किस रूप में हमको प्राप्त होना है इसका निर्धारण करता है। तीसरी बात क्या? हमको जब प्रारब्ध के कारण दुख होता है तब हमको बड़ी परेशानी हो, किंतु हम एक भूल जाते हैं कि उसके अंदर भी ईश्वर की कृपा ही सन्निहित होती है। कैसे? दुख भोगने से पाप कटते हैं, दुख को भोगने से पाप कटते हैं, और सुख को भोगने से क्या? पुण्य कम होते हैं। दुख को भोगने से पाप करते हैं, इसलिए उस फल को भगवान इस रूप में एडजस्ट करके आपको देता है कि आपके पाप कम हो, पाप कम हो, पाप कम हो। क्योंकि जब तक पुण्य और पाप निश्शेष नहीं हो जाते तब तक मोक्ष नहीं, मुक्ति संभव नहीं। जब तक आपके सारे पुण्य समाप्त ना हो, वो पुण्य समाप्त होने की कथा है। एक बार क्या हुआ, एक ऋषि थे कोई, उन्होंने 100 अश्वमेध याग किए। 100 अश्वमेध याग का फल क्या? तो इंद्र पद की प्राप्ति हो जाती है। वो ऋषि महाराज को इंद्र पद की प्राप्ति हो गए, वो बन गए इंद्र। बनने के बाद जो इंद्र था उससे बोले हट, अब मैं बन गया इंद्र। जाके बैठे, बैठने के बाद वो जितने देवता थे और इंद्र स्वयं हाथ जोड़ के खड़े हो, किसके सामने? वो ऋषि के सामने, और उसकी तारीफ शुरू कर दी। इतनी तारीफ, इतनी तारीफ, इतनी तारीफ की सुबह से लेकर 6 घंटे तक। 10 बजे शुरू हुआ प्रोग्राम, धानसा छोड़ा, शाम के 5 बजे तक तारीफ करते रहे। तारीफ तारीफ, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप पुण्यात्मा हैं, आप वो हैं, डिमकाने हैं, इंद्र हैं, चंद्र हैं, सूर्य हैं, फलाने हैं, डिमका, सब तारीफ कर। 5 बजे 5 बजे जो इंद्र था उसने कहा कि हो गया, उतरो। हाँ, बोले मैं तो 100 अश्वमेध करके इंद्र बना, उतरो क्या? बोले इतनी तारीफ तुमने सुन ली, उसके अंदर पुण्य सारे क्षीण हो गए। हो गया ना, मजा उठा लिया तुमने। हाँ, अब खत्म करो, खाली करो। उसी तरह से पुण्य को, सुख को भोगने से पुण्य कम होता है और दुख को भोगने से पाप कम होता है। हमको क्या करना है? पाप भी कम करना है, पुण्य भी कम करना है। तो एक तरह से उस दुख को भोगने लगवा कर भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं, आपके ऊपर अन्याय कर रहे हैं? आपकी सहायता कर रहे हैं। ये बड़ी बात है, महत्व की है। ठीक है, ये सारा जो कुछ चक्र है
वो सब प्रारब्ध के कारण है। इतना हमने विवेचन किया ना, किसका किया? प्रारब्ध का किया। और ये प्रारब्ध क्या है, इसको आप संक्षेप में थोड़ा सा समझिए। ऐसा है कि हम जो कर्म करते हैं, जितने कर्म हम करते हैं, वो सारे कर्मों के तत्काल फल प्राप्त नहीं होते। कर्म का फल प्राप्त होने में समय लगता है। ठीक है, आपने एक आम का वृक्ष बोया, कल सुबह फल मिलेगा आपको? 6 साल 5 साल लगेंगे। 5-6 साल के बाद आपने एक परीक्षा लिखी, 3 महीने के बाद रिजल्ट आएगा। ऐसे अनेक प्रकार के कर्म हैं, अनेक प्रकार के प्रत्येक कर्म के फल को परिपक्व होने में समय लगता है, समय लगता है। और हमारा जीवन इतना छोटा है कि सारे कर्मों के फल भोग नहीं सकते हम एक जीवन में। कुछ कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका फल तत्काल प्राप्त होता है, कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका तत्काल फल प्राप्त होता है। कैसे? क्या? भोजन किया, भोजन किया, भोजन किया तो क्या हुआ? क्षुधा शांत हुई, भूख मिटी, हाँ, फल प्राप्त हो गया। मैंने आपको एक मारा थप्पड़ मुंह में, आपने उल्टे मार दिए 2 थप्पड़, तो क्या हुआ? कर्म का फल वही, हिसाब किताब बराबर हो गया। किंतु कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके फल जो है प्राप्त होने में समय लगता है। उनको सारे वो आपके अकाउंट के अंदर जमा हो जाते, आपके अकाउंट के अंदर जमा हो गए। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं संचित कर्म, फिक्स्ड डिपॉजिट। संचित कर्म, संचित कर्म भी लाखों करोड़ों हैं। उनमें से एक बंच, एक ग्रुप जो है फल देने के लिए तैयार हो गया, उसके फल अब आने वाले हैं। ऐसे जो फल देने को उद्युक्त कर्म है, उनका नाम प्रारब्ध है। प्रारब्ध यानी क्या? जिन्होंने फल देना शुरू कर दिया है। ऐसे एक प्रारब्ध का बंडल, उसको हम लेके यहां पर आते हैं। ठीक है, और एक हमारा जो जीवन होता है, वो प्रारब्ध के एक बंडल को समाप्त करने के लिए जितना समय लगता है, उतनी हमारी आयु होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? प्रारब्ध को भोगने के लिए जितना समय लगता है, उतनी हमारी आयु होती है। देखिए आप, बहुत से लोगों के घर में, बहुत से जगह कई वृद्ध लोग होते हैं, हाँ, 91 साल 92 साल उम्र होती है, 90 साल की उम्र होती है, फिर भी मरते नहीं। बेटे, हाँ, महाराज आमच्या बाबाला मुक्ती मिळालं तर बरं आहे, लवकर मुक्ती मिळावी, कौन बोलता है? बेटा बोलता। बहू क्या बोलती है? म्हातारा एकदा खपलं तर बरं आहे। बहू क्या बोलती? हाँ, एक बार खत्म हो जाए तो अच्छा है। सारे लोग, कुछ भी करने से बुढ़ा नहीं मरता, मरता ही नहीं। 10 बार उसका बीपी ऊपर नीचे होता, उसको हॉस्पिटल लेके जाते, एम्बुलेंस में ऊपर नीचे करते, सब करते, बुढ़ा नहीं मरता। लगता आज शाम को, आज संध्याकाळी नक्की खा ले, दूसरे दिन सुबह फिर खका 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 करते हुए बैठ जाते, कुछ नहीं होता उसको। क्यों नहीं होता? जब तक प्रारब्ध का भोग समाप्त नहीं होता, तब तक उसके प्राण नहीं जाते। जिस क्षण भोग समाप्त हो गए, क्योंकि शरीर का नाम ही भोगायतन है। शरीर क्यों है? भोगने के लिए है। शरीर क्यों है? कर्म के फल को भोगने के लिए है। शरीर कैसा है? जैसा कर्म है वैसा शरीर है। शरीर के संबंधी कैसे हैं? जैसे कर्म है वैसे संबंधी है। शरीर के सुख दुख कैसे हैं? जैसे कर्म है वैसे। तो कर्म से शरीर का संबंध है। और जब तक वो प्रारब्ध भोग समाप्त नहीं होते, तब तक इस शरीर का नष्ट होना असंभव है। वो सारा बैलेंस जिस क्षण 0 हो गया, खटाक चले। इसलिए कहा गया है भोगादेव क्षयः,
तो संचित कर्म, उनमें से एक हिस्सा जिसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं, उसको हम भोगने के लिए यहां इस शरीर में आए हैं। और तीसरा क्या, ये करते हुए हम चुप रहते क्या? पिछले कर्म उनको भोगने के लिए प्रारब्ध लेके आए, यहां आके फिर नए नए कर्म करते हैं, फिर नए नए कर्म करते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो ये कर्मों का चक्र है। अब इनमें सबसे डेंजर जो है वो प्रारब्ध है। सबसे डेंजर कौन सा है? प्रारब्ध। क्योंकि उसने फल देना शुरू कर दिया। बाकी जो है सो है, देखा जाएगा। अब ये फल भोगना पड़ रहा। इमीडिएट डेंजर क्या है? प्रारब्ध। और इसके बारे में हमारे यहां बड़ा विचार हुआ है प्रारब्ध के विषय में। अवश्यम भावी भावानाम प्रतीकारो भवेद यदि तदा दुःखै न लिप्येरन नलराम युधिष्ठिरा कहा गया है। प्रारब्ध जो है वो अवश्यम भावी है, होना ही है, होगा ही। और उसका यदि कोई इलाज होता, प्रतीकारो भवेद यदि, उसका कोई इलाज होता तो नल को, राम को और युधिष्ठिर को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष थे, तीनों भी ज्ञानी थे। और तीनों को जीवन में अत्यंत कष्ट, नल जो है उसका राज्य छिन गया जुए में, सारा राज्य छिन गया, सारा भिखारी हो गया, कंगाल हो गया बेचारा, इतना कष्ट उसने उठाया। राम साक्षात परमात्मा भगवान, हाँ कितना कष्ट, हाँ वनवास, पत्नी का अपहरण, राक्षसों की पीड़ा, हाँ फिर रावण से युद्ध, वापिस आए तो भी चैन नहीं, धोबी कुछ बोल गया, फिर पत्नी का विरह, हाँ कितना कष्ट राम को। स्वयं परमात्मा होते क्यों नहीं नरदेह धारण किया? तुमको किसने कहा था भाई नरदेह धारण कर? तुम परमात्मा थे, आराम से बैठे रहते। नरदेह धारण करके आए तो उसके पीछे लग गया चक्र। युधिष्ठिर, हाँ उसको धर्मराज कहते हैं, सत्य का धर्म का जो है वो साक्षात मूर्तिमंत रूप। उस युधिष्ठिर को कितना कष्ट हुआ, हाँ सारा राज्य गया, पत्नी का अपमान हो गया, जुए में सब कुछ हार गया, हाँ वनवास हुआ, लाक्षाग्रह का प्रसंग हुआ, विष प्रयोग हुआ, वो प्रयोग हुआ, ये प्रयोग हुआ, सारे कितने कष्ट उठाने पड़े, सारे कुल का संहार देखा युद्ध में, कितना कष्ट। तो प्रतिकारो भवेद यदि तदा दुःखै न लिप्येरन नलराम युधिष्ठिरा। तो प्रारब्ध जो है उसका कोई इलाज नहीं है, वो भोग से ही समाप्ति होती है। देखिए प्रारब्ध कैसे काम करता है, रामायण का प्रसंग लीजिए। असंभवम हेममृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिना भवन्ति। कैसे काम करता है प्रारब्ध? सोने का हिरण हो सकता है क्या? सोने का हिरण हो सकता है क्या? असंभवम हेम मृगस्य जन्म, सोने का हिरण कहीं नहीं हो सकता। तथापि रामो लुलुभे मृगाय, तथापि उस हिरण के ऊपर राम मोहित हो गए, उसके ऊपर लुब्ध हो गए। प्रायः समापन्न विपत्ति काले, तो विपत्ति काल जब आता है तो बड़े बड़े पुरुषों की बुद्धि जो है पुंसाम मलिना भवंती, धियोपि पुंसाम मलिना भवंती, वो वैसा करवाती है तुमसे, वो वैसा काम करवाती है तुमसे, इसको प्रारब्ध बोलते हैं। तो ये प्रारब्ध है, इसको कंट्रोल करना, इसको जो है
निराकरण इसका करना अत्यंत असंभव है। तथापि शास्त्रों में इस प्रारब्ध का भी ग्रेडेशन किया गया है। प्रारब्ध का क्या ग्रेडेशन किया गया है? किस प्रकार से? 3 प्रकार के प्रारब्ध, मंद प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध और प्रबल प्रारब्ध। 3 प्रकार के प्रारब्ध होते हैं। कौन कौन से? मंद प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध और प्रबल प्रारब्ध। अब जैसे उदाहरण लीजिए। उदाहरण क्या? तो आपको जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, जुकाम, सर्दी, कोल्ड, ये क्या है? अबे जुकाम हो गया, आप डॉक्टर के पास गए। जुकाम हो गया, आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने क्या किया? आपसे कहा एक पैरासीटामोल की गोली ले लो, एक कफ सिरप ले लो, हाँ, एक डोलो ले लो, तो कल सुबह तक ठीक हो जाओ। और होता भी है, सुबह तक ठीक हो जाता, नींद करो ठीक हो जाता। ठीक है, ये क्या हुआ? ये मंद प्रारब्ध, वीक प्रारब्ध जो है वो वीक है, थोड़े से उपाय से ओके हो गया। दूसरा कौन सा? मध्यम प्रारब्ध। मध्यम प्रारब्ध कैसा? आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको चेक किया, बोले महाराज जी आपको डायबिटीज हो गया। क्या हो गया? डायबिटीज। अब वो डायबिटीज का कोई इलाज है क्या? डायबिटीज को मतलब जैसे जुकाम कम हो गया वैसे डायबिटीज किसी का कम होता है क्या? नहीं होता। फिर उसको क्या? डॉक्टर साहब आप कैसे करूं? तो डॉक्टर कहते हैं इट कैन बी मैनेज्ड, तुम उसको मैनेज कर सकते हो। कैसे मैनेज करोगे? तो सुबह उठो, 2 किलोमीटर तक दौड़ लगाओ, चावल मत खाओ, आलू मत खाओ, शक्कर मत खाओ, गुलाब जामुन मत खाओ, हाँ ये सारी चीजें। हाँ, और क्या? शाम में फिर 2-3 किलोमीटर वॉकिंग करो, हाँ, और फिर वो टमाटर का जूस पियो, गाजर का जूस पियो, हाँ, पालक का जूस पियो, यानी जितनी कड़वी चीजें हैं सब खाओ, नीम के पत्ते खाओ, ये सारा करो। ठीक है? कौन बोलता है? डॉक्टर बोलता है। वो ऐसा करने से मेरा डायबिटीज कम हो जाएगा? बोले कम नहीं होगा, कंट्रोल में रहेगा। कम होने का सवाल नहीं, कम नहीं, कंट्रोल में रहेगा। कंट्रोल, शुगर विल बी अंडर कंट्रोल। जब तक कंट्रोल में है तब तक सेफ। मध्यम प्रारब्ध जो है वो डायबिटीज जैसा है, उसको कंट्रोल में रखा जा सकता, मैनेज किया जा सकता, कुछ उपाय करके जोड़ तोड़ करके उसको मैनेज किया जा सकता है। और प्रबल प्रारब्ध, प्रबल प्रारब्ध जो है वो 4th स्टेज का कैंसर है। 4th स्टेज का कैंसर है। उसको क्या कर सकते हैं आप? उसको कुछ नहीं कर सकते, उसको भोगना ही पड़ेगा, उसको भोगना ही पड़ेगा। अब ये जो मंद, मध्यम और प्रबल, ऐसे जो 3 प्रारब्ध हैं, इनके उपाय क्या है? तो शास्त्र ने कहा मंद प्रारब्ध जो है वो कर्मयोग से निवृत्त हो जाता है। मंद प्रारब्ध कैसे निवृत्त होता है? कर्मयोग से होता है। मध्यम प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध जो है वो भक्ति और उपासना से निवृत्त, मैनेज करना है ना उसको, उसको मैनेज करना है। तो फिर क्या? भक्ति है, उपासना है, वास्तु है, ज्योतिष है, अमुक है, तमुक है, वो महाराज हैं, ये महाराज हैं, ये सब क्या कर सकते हैं? मध्यम प्रारब्ध को मैनेज कर सकते। मैनेज, मिटा नहीं सकते, मैनेज कर सकते हैं, उससे होने वाली पीड़ा को कम कर सकते हैं। मध्यम प्रारब्ध। और तीसरा कौन सा है? प्रबल प्रारब्ध। प्रबल प्रारब्ध जो है वो केवल ज्ञान से मिटता है, अन्य कोई उपाय नहीं, केवल ज्ञान से मिटता है, उसको कोई उपाय नहीं। कैसे ज्ञान से मिटता है? देखिए, मैंने कहा 4th स्टेज का कैंसर, 4th स्टेज का कैंसर है। अब
जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्ट आती है, सारी रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को हम स्टडी करें, रिपोर्ट की स्टडी करें, और स्टडी करने के बाद हमको जब इस बात का एहसास हो जाता है कि अब बचना नामुमकिन है, बचना जो है नामुमकिन है, उस समय वो व्यक्ति क्या करता है कि जो बचा हुआ समय है, ऐसा नहीं है कि 4th स्टेज का कैंसर आज डिटेक्ट हुआ कल मरोगे, ऐसा तो नहीं है ना? वो डॉक्टर बोलता है साल में मरोगे, 2 साल मरोगे। एक बार क्या हुआ, एक आदमी गुंडा बलात्कारी, अत्याचारी, दुराचारी, जितनी भी गालियां आप उसको दे, ऐसा आदमी एक था। एक गांव में एक दिन एक साधु महाराज आए, तो लोग उनके दर्शन के लिए जाने लगे। ये दुराचारी अनाचारी था, ये कभी गया नहीं, फिर भी देखते कहा आया है साधु तो देख के आते, जाके गया। उसने जाके साधु को अपना हाथ दिखाया, साधु ने हाथ देखा, बोला अरे तो क्या हुआ, अगले गुरुवार को तुम मर जाओगे। साधु क्या बोला, अगले गुरुवार को तुम मर जाओगे। अब परेशान हो गया। अब इसने सोचा अब 7 दिन मेरे पास है, जिंदगी भर मैंने अनाचार किया, दुराचार किया, बलात्कार किया, वो किया, ये किया, लच्चेगिरी की, लफंगेगिरी की, लपुटगिरी की, सब कुछ किया। अब बचे हुए 7 दिन हैं, इनमें जो है जो भी मुझसे अच्छा काम होगा मैं, अब क्या, ये किसी को जय गुरु माणिक नहीं बोलता। अब क्या, अब सुबह उठ के सबको जय गुरु माणिक, जय गुरु माणिक, जय गुरु, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सबको नमस्ते करने लगा। किसी की मदद, किसी की सहायता, और किसी के घर में जाके आपको क्या मदद करूं, बहन जी करके महिलाओं से बात कर, माता जी करके बात करने। 7 दिन के अंदर वो चेंज, पूरा का पूरा चेंज। अब गुरुवार आया, अब वो इंतजार करें, अब मैं कब मरता हूं। भगवान का जप करने लगा, ध्यान करने, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवर, भगवान का ध्यान करने लगा। और ध्यान करते करते, भगवान का नाम स्मरण करते, वो साधु के पास गया। साधु के पास जाके बैठ गया वहां पर। बोला कहीं के लिए आया? बोला अब ऐसा है, गुरुवार है, मेरा तो सब हो गया हिसाब किताब, अब गुरुवार के दिन मैं मरूंगा, तो अब जो है अब गुरुवार है, तो अब इंतजार करता हूँ जब भी घड़ी आए आपके चरणों में मैं। वो साधु हंसने लगा। वो क्यों हंस रहे? बोला ऐसा कुछ नहीं है, तू मरने वाला है, ये मैंने तुझसे झूठ बोला। तू मरने वाला है, ये मैंने तुझसे झूठ बोला। किंतु मरण के भय ने तेरे अंदर कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया। मरण के केवल भय ने कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया तेरे अंदर। हाँ, तू दुराचारी अनाचारी था, आज सारे लोग तुझको जो है महात्मा कह रहे हैं, गांव के लोग साधु सज्जन कह रहे हैं तुझको, है ना। तो मरण का भय। अब प्रबल प्रारब्ध में, जैसा उदाहरण मैंने दिया 4th स्टेज का कैंसर, तो वहां उपाय जो है, वहां केवल ज्ञान है। तो वो ज्ञान किस बात का है? ज्ञान इस बात का है कि ये शरीर है, शरीर का नाम ही जो सड़ने वाला, शीर्यते, जो मरने वाला है, ठीक है, उसी का नाम शरीर है। हाँ, आज नहीं कल मरने ही वाला है, ठीक है। इस प्रकार से जब ज्ञान हो जाता है, तो वो ज्ञान जो है फिर मृत्यु के भय को कम करता है, मृत्यु के भय को कम करता है। और दूसरा जो है, अगर विचार करें गहराई में, तो ज्ञान शब्द का अर्थ तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान में क्या है? मरता क्या है? मरता क्या है? शरीर मरता है। शरीर हमारे व्यक्तित्व का कितना % है? 33% है। 33% मरता है, 66% कभी नहीं मरता। 33% ये जो है ये मर जाता है, 66% जो है वो कभी नहीं मरता, है ना। ये सारी चीजें हैं। आत्मा मरता है क्या? नहीं मरता। देह मरता है। ये सारा ज्ञान जो है, ये सारा ज्ञान वो क्या कर देता है? उस प्रबल प्रारब्ध को निरस्त कर देता है। मैं हमेशा वो कथा सुनाता हूं कि नहीं,
एक आदमी था, उसको जेल की सजा हो गई, 14 साल की सजा हो गई, वो पीड़ा में था, कष्ट में था, वो था, ये था, सो गया था, और जब जागा पत्नी ने जगाया, जगाने के बाद हो चाह गया उठा, चाह गया उठा, वो जागा, जागने के बाद सजा खत्म हो गई। कब खत्म हुई सजा? जब जो है जागने के बाद सजा खत्म हुई। तो प्रबल प्रारब्ध जो है उसको तो भोगना ही है, और उसको भोगने के लिए फिर क्या, फिर तत्वज्ञान की शरण में जाना पड़ता है। तत्वज्ञान, तत्वज्ञान यानी क्या? वेदांत, वेदांत की शरण में जाना पड़ता है। और वो कहाँ मिलता है? वो कहाँ मिलता है वेदांत? तो वो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वो तत्वज्ञान जो है गुरु की शरण में प्राप्त होता है। इसलिए आज के इस रक्षाबंधन के पर्व के अवसर पर प्रभु महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो मंद प्रारब्ध है वो आपके कर्मों से, कर्मयोग के अनुष्ठान से आपके मंद प्रारब्ध का निराकरण हो। आपका जो मध्यम प्रारब्ध है वो भक्ति योग से उसका निराकरण हो, और आपका जो प्रबल प्रारब्ध है वो ज्ञान योग से उसका निराकरण हो। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रभु की शरण में जाने की बुद्धि आपके अंदर जागृत हो। ऐसा शुभ आशीर्वाद देते हुए आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक्य प्रभु महाराज की जय।